हेलो दोस्तों, जहां एक तरफ देश और दुनिया में मोदी जी को लेकर के एक मोदी जी की सोच को लेकर के कई देश और विदेश के नेताओं के अंदर एक हड़कंप सा मच गया है। ऐसा लग रहा है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो ऑपरेशन सिंदूर जो चल रहा था, क्या उसमें सही मायने में अमेरिका के राष्ट्रपति ने मोदी जी से डायरेक्ट फोन करके मना किया था क्या कि 24 घंटे के अंदर युद्ध रखो। माय डियर फ्रेंड्स, आज के सेशन में कुछ उस तरीके के ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आपको जानने को मिलेगा जो वाकई में मोदी जी की पर्सनालिटी ही नहीं, मैं तो कहूंगा इस देश के नागरिक होने के नाते आपको इन चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, क्यों जरूरी है पीएम मोदी का जापान और चाइना यात्रा? हालांकि पीएम मोदी की जापान और चीन यात्रा भारत के लिए क्यों ये मिशन बेहद अहम होने वाला है, इस चीज को लेकर के हम लोग जानेंगे। जैसे कि आपको पता है, पीएम मोदी जी का ये जापान का जो यात्रा जो है, जिन्होंने अभी अभी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात कर चुके हैं। इस यात्रा के दौरान जापान ने भारत से वादा किया है कि वो 6.8 लाख करोड़ यानी करीब 68 बिलियन के निवेश का वादा किया है। और ये वादा जब से जापान ने भारत में वादा निवेश करने के लिए जब से किया है, तब से देश और दुनिया के बड़े से बड़े लीडर हड़कंप मच गया है। और ये जो निवेश है, ये निवेश सेमीकंडक्टर हो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, रक्षा तकनीकी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, ग्रीन एनर्जी को लेकर के एक जापान के महत्वपूर्ण पहल भारत के साथ भारत के रिश्ते को मजबूत करने के लिए ये कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी में एक चार चांद लगाने की बात की जा रही है। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि भारत और जापान मिलकर एक नए टेक्नोलॉजिकल युग की नींव रख रहा है, जो जापान के साथ यह पार्टनरशिप ना जाने भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम रख रहा है। इतना ही नहीं, जहां पीएम मोदी की 7 साल बाद पहली बार यह यात्रा पूरा कर रहे हैं, वे एसईओ यानी शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन में भी हिस्सा लेंगे, जो तियानजिन शहर में हो रहा है, जो चाइना में होने वाला है। सबसे बड़ी बात तो दोस्तों ये है कि जहां मोदी जी और चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच मुलाकात होने की संभावना है, और उसी संभावना में रूस के राष्ट्रपति पुतिन का भी आने की संभावना है। अगर ऐसा होता है तो तीनों नेताओं के बीच यह बातचीत बहुत ही गहरी तरीके से हो सकती है। एक देश को, एक दुनिया को एक अलग तरीके के, एक मिसाल, एक अलग तरीके का सोच लीडर के प्रति देखने को मिलेगा, जहां ब्रिक्स और एससीओ के भविष्य को लेकर के चिंता की बातें की जाएगी। और सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों, रूस और यूक्रेन युद्ध पर भारत की क्या भूमिका रही है, यह हमें देखने को मिलेगा। कई सारे लोगों को कहना है कि रसिया, उस टाइम भी रसिया से भारत जो था अपना तेल खरीद रहे थे, है ना, क्रूड ऑयल ले रहे थे, है ना, जो उनको इकोनॉमिकली फाइनेंशियली उनको हेल्प हो रहा था, जिससे रसिया यूक्रेन में एक युद्ध की भूमिकाएं में इनका बहुत ज़्यादा योगदान था। खैर, एशिया में शक्ति संतुलन की बात की जाए, इंपॉर्टेंट बात यह है, यह एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक चाल है, जहां भारत अपनी बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी को दिखा रहा है। और मोदी जी की तो ये नीति है, आपको तो पता ही है ना, कि ना अमेरिका का हम गुलाम बनेंगे, ना ही हम चीन का गुलाम बनेंगे। हमें डर किस बात का? हम मनुष्य हैं, हम इस दुनिया में आए हैं तो हम भी कुछ करके जाएंगे। ये मोदी जी की ये पॉलिसी बहुत ही कुछ कहने की, बहुत कुछ कह रहा है। अब सवाल ये उठता है कि भारत को इससे क्या मिलेगा, ये जानने की जरूरत है। ठीक है, खैर, एक्सपर्ट का मानना है, एक्सपर्ट कहते हैं कि भारत को मिलेगा एक आर्थिक मजबूती, क्योंकि जापान से $68 बिलियन का जो निवेश होने वाला है, जरूर भारत, चाहे ग्रीन एनर्जी हो, चाहे सेमीकंडक्टर हो, चाहे एआई हो, इन क्षेत्र में भारत को एक बहुत बड़ी मजबूती मिलने वाला है। नए नए रोजगार मिलेंगे, जीडीपी ग्रोथ होगा, पता नहीं क्या से क्या ग्रोथ होगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी भूमिकाएं होने वाली है। विदेश नीति में संतुलन होने की बात है, चाइना से तनाव कम होने की संभावना है, जापान से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हो रही है, भारत का रोल एक वैश्विक शक्ति के रूप में मजबूत होगा। यानी ये दौरा सिर्फ यात्रा नहीं है, ये दौरा सिर्फ यात्रा नहीं है, ये दौरा एक नई टेक्नोलॉजिकल युग की एक स्थापना है। यह एक रणनीतिक चाल है जो आने वाले 10 सालों की दिशा को मोदी जी एक तैयार करने में लगे। कह रहे हैं कि 2050 2050 का भारत या 2030 का भारत
कुछ अलग ही दिखेगा। तो शायद उसी राह पे चल रहे हैं। बाकी दोस्तों आपको कैसा लगा ये सीरीज, है ना, मुझे जरूर मुझसे जरूर इस मैसेज को मुझे जरूर आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपकी क्या राय है, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिए। तब तक के लिए आपके लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। टेक केयर।